हेलो, वेलकम अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केटी। और आज वाया टेरा का टूल किट होल्डर की मैं अनपैकिंग कर रहा हूं। वैसे खोल तो मैंने रात को ही लिया था, बट क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है और मैं कुछ वाया टेरा की वेबसाइट पे कुछ और देख रहा था और ये मेरी नज़र पे पड़ गया। जो टूल किट नॉर्मल डिफ़ॉल्ट बाइक के साथ आती है, समय के साथ वो कट फट जाती है, छोटा सा पैकेट होता है। तो मेरे पास KTM ड्यूक 390 है और जो ओरिजिनल पाउच था वो, तो बॉस ये ओरिजिनल पाउच मिला था इसके साथ, जिसके अंदर सारे टूल्स होते हैं। और 2018 में मैंने ली थी, आज 2022 चल रहा है। तो ऑब्वियसली आप रख रखाव से ये ख़राब हो जाती है या फटफट जाती है, तो इसलिए ख़रीद कुछ और रहा था मैं, बट मेरे नज़र इस पर पड़ गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी उपयोगी चीज़, यूज़ में आने वाली और एक बड़े सही तरीके से रखने का सामान ये रहा। तो जनरली मैं आपको ये बता रहा था कि डिफ़ॉल्ट, तो गाइज सेटअप थोड़ा सा ओल्ड है और जितना सामान मेरे पास है उसी से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये KTM ड्यूक के साथ ये प्लास्टिक का थैला सा मिलता है, हर टूल किट के अंदर ये मिलता है। तो इसकी हालत आप देख रहे हो, 4-5 साल में ये ऐसी सी हो गई है। तो वाया टेरा की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, ये इसका पार्सल है, ये इसकी पॉलीथीन इसमें आता है। और टूल मैंने पहले से ही आप लोगों की समझ के लिए इसमें लगा दिए हैं। हर व्यक्ति के हिसाब से ये अलग अलग सेटअप हो सकता है। तो ये जैसे आपने बुक्स आप खोलते हो, बुक्स की तरह ये खुल जाता है। और ये मैंने उल्टा कर दिया, ऐसे करके ये ऐसे खोल दिया आपने। तो अब इसको अभी ओपन करने से पहले एक चीज़ मैं बताऊं कि ये एक प्लास्टिक का कुछ इसमें स्लीव है इस हिस्से में, इसको प्रॉपर फोल्ड करने के लिए। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं ना, एक कहाँ गया, इधर यहाँ पर मैग्नेट है कुछ टूल्स के लिए, ताकि ये टूल्स राइट लेफ्ट ना हो। अब मैंने सपोज़ यहाँ पे एक वेलक्रो है ताकि इसको अच्छी तरह से बंद किया जा सके। इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पे 3 वेलक्रो है ताकि ये यहाँ पे अच्छी तरह से क्लोज हो जाए। अब मैंने इसको यहाँ से ओपन कर दिया। अब आप अगर ये देख पा रहे हो ना, ये जो स्क्वायर स्क्वायर सा स्टिच है, इस पर मैग्नेट लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैग्नेट्स हैं यहाँ अलग अलग, इसको चिपकाए रखने के लिए। इधर कुछ नहीं है। और अब आपने इतना सेटअप पहले देख लिया। एक सपोर्ट के लिए यहाँ पे प्लास्टिक स्लीव है, यहाँ मैग्नेट्स अटैच किए हुए हैं ताकि टूल्स जो हैं वो हिले नहीं। और इस पॉकेट के अंदर एक जिप दिया हुआ है, अगर कोई छोटा टूल है, फ्यूज़ हैं, छोटे फ्यूजेस होते हैं, कई बार नट्स होते हैं या बोल्ट्स होते हैं किसी सेंस के, तो इसमें आप इसको यहाँ रख सकते हो। अब इसको थोड़ा सा ये वाइट वापस आएगा तो मैं इसके लिए इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अब आप, ये मेरी KTM ड्यूक 390 के बेसिक जो डिफ़ॉल्ट टूल सेट आता है वो है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या ख़रीदा है जो बाइक के साथ नहीं था, वो एक मैंने लिया है ये टी बार। इस टी बार में जो ये अलग आती है और ये जो इसका सॉकेट है ये अलग आता है। ये 8 mm की गोटी है। इस गोटी से क्या होता है, KTM ड्यूक का जो फ्रंट स्प्रॉकेट है, अगर आप चेन क्लीन करते हैं तो देखिए, चेन क्लीन करने के कई तरीके हैं। कई लोग सर्विस सेंटर से कराते हैं, मेरे सर्कल में कई लोग ऐसे हैं जो सर्विस सेंटर पे ही कराते हैं, वो घर पे नहीं करते। तो ये एक हॉबी या इंटरेस्ट की बात है। और मैं जैसे जब से मैंने बाइक ली है, भाई यूट्यूब का ही मैं बोलूँगा, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। तो मैंने यूट्यूब पे सीखा है कि आप कैसे 500-400 किलोमीटर पे अपनी बाइक सर्विस चेन क्लीन और ल्यूब कर सकते हैं। 2018 से लेकर आज 2022 हो गया। कई लंबे मैंने टूर कर लिए, दिल्ली, गुवाहाटी, काठमांडू और वाइजैग, विशाखापट्टनम, वही अहमदाबाद, वाराणसी, पहलगांव, कलकत्ता, बॉम्बे। तो हर 400-500 किलोमीटर पे मैं खुद ही चेन की क्लीनिंग और ल्यूब करता हूँ। तो जनरली क्या था, ये दिक्कत मेरे साथ क्या आ रही थी कि जो फ्रंट का स्प्रॉकेट होता है उसमें 3 लंबे बोल्ट होते हैं और एक छोटा बोल्ट होता है मैग्नेट के साथ, काले वाला, ब्लैक से कलर का कवर होता है। और उसको भी मैं दिखा दूंगा। उसको आप दिखाने के लिए मैं आपको बाइक के पास ले चलता हूँ, होल्ड करें। तो गाइस, जैसा मैं आपको दिखा रहा था, ये इसका फ्रंट स्प्रॉकेट है, ये वाला। और पॉइंट के लिए मैं इसका रेफरेंस यूज़ कर लूँगा। ये इसका फ्रंट स्प्रॉकेट कवर है। इस फ्रंट स्प्रॉकेट पर 3 बोल्ट होते हैं, 1 2 3, और एक ये चौथा बोल्ट होता है मैग्नेट के, उस पर हेल्प से लगता है। आप ये देख रहे हो ना काला काला, ये मैग्नेट है।
तो इसको खोलने के लिए KTM के जो डिफ़ॉल्ट टूल किट आती है उसमें ये नहीं होता। और एक वार्निंग मैं आपको दे दूं, ये वाला जो बोल्ट है ये इंजन कवर भी है, यानी कि जो इंजन को कवर करने वाले बोल्ट्स में है उसका ये जो थ्रेड है ये वाला, अगर आप देख रहे हो तो ये थोड़ा सा अंदर तक जा रहा है। जो मुझे सर्विस सेंटर के मैकेनिक ने बताया कि ये इंजन कवर का जो, अगर इसमें 8 या 10 बोल्ट जितने भी हैं, मैं जीत भास्कर भाई जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, बट ये वाला जो बोल्ट है ये इंजन कवर तक जाता है। तो मुझे ये बताया गया है कि जब भी मैं ये वाला अगर फ्रंट पॉकेट खोल रहा हूँ तो कोशिश करूँ कि बाइक को सीधा ही रखूँ, बट सिंस हाईवे पे पॉसिबल नहीं है, और वैसे भी अगर 8 या 10 बोल्ट लगे हुए हैं तो एक बोल्ट से कोई इंजन कवर पूरा खुल नहीं जाएगा। तो एनी हाउ, कमिंग टू द पॉइंट, तो ये 3 बोल्ट खोलने के लिए ये 8 नंबर की गोटी जिसे आप कहते हो ये लेनी पड़ेगी आपको। ये टी सेट अलग आएगा और ये आगे का जो ये है सॉकेट सा ये अलग आएगा इस 3 बोल्ट खोलने के लिए। सेकंड, ये वाला नट खोलने के लिए ये एलन स्क्रू है, इसके लिए आपको ये वाली एलन की लेनी पड़ेगी। ये 6 mm की एलन की है। अगर इस पर आई होप दिख पा रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। नहीं, ये सैमसंग का कैमरा है, इसमें आई डोंट नो, बट ये 6 नंबर का एलन स्क्रू है। सो दैट्स दैट, ये और ये खोलने के लिए। सो गाइज, स्प्रॉकेट का मैंने आपको बता दिया, फ्रंट स्प्रॉकेट का। तो ये 2 टूल मैंने बाहर मार्केट से परचेज़ करें, और इस टूल के अलावा, इन दोनों के अलावा, ये सारा सेट आपको डिफ़ॉल्ट टूल किट में मिल जाएगा। कई लोगों को पता चल गया होगा कि एक सेट और है जो मैंने बाहर मार्केट से लिया है, वो है ये वाला स्पैनर। ये 16-17 नंबर साइज़ है, ये है 18, 13-14, 13-14 साइज़ है ये वाला, और ये है 10-11। ये 3 स्पैनर जो हैं, और ये कौन सा है 17, हाँ ये और ये वाला। चल मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ यार, सॉरी। यस, ये 2 स्पैनर मैंने जो है मार्केट से परचेज़, ये वाला मैंने मार्केट से परचेज़ करा है और ये वाला मैंने मार्केट से परचेज़ करा है। इसका क्या कारण है अभी मैं इसको बताता हूँ आपको। पहले आप इसका आप देख लो, ये सारा मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। ये यहाँ आ गया, मान के चलो ये इसके अंदर लगा हुआ है। तो पहले इसको मैं स्पैनर की बता रहा था कि कोई भाई को लगे कि भाई करण ये स्पैनर क्यों ले लिया आपने। तो बड़े भाई, ये आप देख सकते हो, ये रियर एक्सल खोलने, नट खोलने का ये सिस्टम है। इसको लोग इस पर लगा के पीछे वाला एक्सल खोल लेते हैं चेन को टाइट या लूज़ करने के लिए। जब आप चेन क्लीन करते हैं तो क्लीन के बाद आपको एक्सल की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। अब इसमें एक कैच क्या है, छुपी हुई बात क्या है कि आप जब खोल तो लोगे आप एक सिंगल स्पैनर से, लेकिन आप टाइट नहीं कर सकते सिंगल स्पैनर से, क्योंकि जो सेकंड वाला नट है वो भी फ्री होकर घूमता है। उस फ्रीनेस को पकड़ने के लिए मैंने ये वाला स्पैनर एक्स्ट्रा परचेज़ करा है। जब आप एक को टाइट करोगे तो आपको दूसरे को होल्ड करना पड़ेगा टाइट करने के लिए। तो दैट्स दैट, इसका पूरे टूल उसमें सिर्फ यही वाला काम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बिना सेकंड स्पैनर के आप इसको टाइट कर ही नहीं सकते। अब हम आते हैं इस वाले पे कि करण भाई आपने ये एक्स्ट्रा क्यों परचेज़ करा है। तो ये परचेज़ मैंने बॉस इसलिए करा है, चेन की स्लैकनेस को एडजस्ट करने के लिए, चेन की टाइटनेस लूजनेस को एडजस्ट करने के लिए। अगर आप ड्यूक 390 चलाते हैं, दूसरी बाइक का मुझे पता नहीं, तो पीछे 2 नट होते हैं, एक छोटा नट एक बड़ा नट, एक लूज़ करने के लिए एक टाइट करने के लिए। तो उन 2 नट्स को लूज़ और टाइट करने के लिए ये होता है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड करें आप। वेल गाइज, बाइक के लेफ़्ट साइड से थोड़ी सी जगह कम थी, और क्योंकि बाइक उस तरफ टिल्ट हुई पड़ी है तो वहाँ से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ ग्रीस ज़्यादा लगी हुई है। तो बाइक के लेफ़्ट साइड से आप देख लो। तो मैं आपको जो दिन 2 नटों की बता रहा था वो ये और ये वाले हैं। तो एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो आपको 2 चाहिए होंगे, एक को टाइट लूज़ करने के लिए और एक को होल्ड करने के लिए। साथ में आपको कसने के लिए भी 2 स्पैनर चाहिए होंगे। तो इसमें से एक स्पैनर तो कंपनी देती है, लेकिन एक नट के लिए उसमें डिफ़ॉल्ट टूल किट में नहीं है। तो एक एक्स्ट्रा स्पैनर का मैंने आपको राज खोल दिया तो इसके लिए ये होता है। और जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एक्स्ट्रा नट चाहिए, तो एक तो आपने लाइक एक्सल नट खोलने के लिए यहाँ लगा दिया,
तो दूसरा ठीक उसके ऑपोजिट इसी साइज़ का एक नट एक्सल के उस तरफ है। टाइट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा स्पैनर चाहिए। तो दैट्स दैट। सो गाइज, कमिंग टू द यूजेबिलिटी ऑफ दिस ये टूल किट होल्डर, इसको मैं वापस यहीं लगा देता हूँ लाइक फॉर द टाइम बीइंग, और इसको भी यहीं कहीं लगा देता हूँ। कहाँ लगा हुआ था ये तो इसको यहाँ लगा दिया, इस छोटे छुटकू को भी यहीं कहीं एडजस्ट कर दिया मैंने। तो होल एंड सोल राइडर्स ब्रदर्स, दिस इज़ दी टोटल यूजेबिलिटी ऑफ दिस एंटायर टूल किट। और अभी मैं इसको ओरिजिनल राइड पे भी लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि नॉर्मल जाते वक्त मैं ये वाली टी बार नहीं लेके जाता और ये पूरा सेट इस पैकेट में आ जाता है। अब आप इसकी हालत देख ही रहे हो कि कैसे आता होगा। इस टी बार के अलावा ये सारा सेट इसके अंदर आ जाता है। और वायर टेरा का ही क्लॉ मैं यूज़ करता हूँ। मैं लोग अपने हिसाब से लगेज यूज़ करते हैं, कोई किसी ब्रांड का, कोई किसी ब्रांड का, बट मुझे उनकी क्वालिटी लाइक 2017 से अच्छी लग रही है। तो इस टी बार के अलावा मैं सारे टूल्स कैरी करता था और आई एग्री कि मैं फ्रंट स्प्रॉकेट नहीं खोल पाता था। बट अब क्योंकि ये भी फट गया है, अब मैं इसको लेके कितना जाऊंगा कितना नहीं वो तो लाइक टाइम ही बताएगा। ये इसका एक प्रो ये है कि ऑल द टूल्स आर लाइक बहुत अच्छी तरह इसमें आ गए। ये इलास्टिक का एक सामान है। हो सकता है मैंने कोई चीज़ गलत लगा रखी हो, बिकॉज ये लूज़ वगैरह है, वहाँ पर काम आएगा ये मैग्नेटिक का सिस्टम। तो फर्स्ट फोल्ड ये हो गया, सेकंड फोल्ड ये हो गया, और थर्ड फोल्ड ऐसे है। इसको यहाँ क्लोज करके ये बंद कर दिया। नाउ दैट्स दैट। और इसमें एक इन्होंने एक ऐसे ये पट्टी सी दे रखी है, इसको यहाँ से किया बंद और इसको ऐसे लगा दिया। ये हो गया काम पक्का। अब ये हटा देता हूँ, मैंने इसको फाड़ा नहीं अभी तक। अब आप प्रो मैंने आपको इसका बता दिया कि टूल्स सारे एक साथ रहेंगे, इधर उधर हिलेंगे पिलेंगे नहीं। एक छोटी पॉकेट है। कौन जो मुझे अपेरेंट लग रहा है, जो ख़रीदने से पहले भी मुझे लग रहा था, साइज़। अब आप ये साइज़ देख लो। साइज़ कैसे देखोगे, 1 2, तो ऑलमोस्ट ये इसके 3 गुना साइज़ है। बड़ा देसी तरीका मैंने बता दिया, 1 2 और 3, तो 3 गुना इसका साइज़ है। इस 3 गुने साइज़ में मुझे मिल क्या रहा है, पहले तो मैं ये डिसाइड करूँ कि मुझे मिल क्या रहा है। मुझे मिल रहा है कि मेरे सारे टूल्स एक साथ आ गए। मुझे मिल रहा है नंबर 2, इसकी हालत खस्ते हाल हो चुकी है। नंबर 3, मैं छोटे जो नट बोल्ट हो सकते हैं अगर, या छोटे फ्यूज़, वो भी मैं इसमें रख सकता हूँ जो इसमें नहीं रख सकता था। ये तो हो गई 3 अच्छी बातें। अब 3 बुरी बातें क्या हैं। बुरी बात सबसे पहले इसका साइज़। दूसरे नंबर की, वैसे तो ये पहले नंबर के साथ ये है कि ये पहले छोटी पॉकेट में आ जाता था। ट्रैवलिंग बैग, चाहे 2 दिन की ट्रैवलिंग हो, क्योंकि आपको क्लीन करने के लिए ये किट चाहिए ही चाहिए। हाँ, कई लोग ये हो सकता है कमेंट सेक्शन में ये बोलें या पूछें या उनके मन में ख्याल आए कि आप फिर स्पैनर ही कैरी कर लो। और एक बॉस, ऐसा नहीं होता। हर बाइक के साथ जो स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, कई बार वो लोकल मैकेनिक पे नहीं मिलते, कुछ भी बात हो जाती है। कई बार पंचर खोलने के लिए वो पर्टिकुलर साइज़ का स्प्रॉकेट नहीं खुलता। हाँ, जिन लोगों के पास ट्यूबलेस टायर है उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। तो हाईवे पे हम लोग चांस लेके नहीं चल सकते, सारे डिफ़ॉल्ट टूल्स लेके ही चलने पड़ते हैं। तो साइज़ पे हम बात कर रहे थे, तो ये अब इसका 3 गुना है। जो चीज़ पॉकेट में आने वाली है, वायर टेरा का जो क्लॉ आता है, 60 लीटर का बैग है या उनका 30 लीटर का ही बैग है, या एक बैग जो मैं जनरली 2 या 3 दिन के लिए अगर कहीं जाता हूँ तो उसमें भी मैं इसको रख लेता था, ये मैं नहीं रख पाऊँगा। ये तो स्पेशली एक पूरी जगह घेर के ही काम, मतलब मेरा जगह घेर रखी है इसने फर्स्ट क्लास। तो अब वही है कि फिर मैं इसको अभी फेंकूँगा नहीं। अगर मैं 2 या 3 दिन के लिए जा रहा हूँ तो इतनी मेहनत मुझे करनी पड़ेगी, और ये मैंने ख़रीदने से पहले ही सोच लिया था। आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ आप पहले ही सोचते चलें। 2 या 3 दिन की राइड है अगर आप छोटा बैग ले जा रहे हैं तो मुझे ये सारे टूल्स इसमें वापस डालने ही पड़ेंगे, एक्सेप्ट दैट टी बार। उस टी बार को
टी बार से जो मैंने आपको दिखाया था बोल्ट खोलने वाला, उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सपोज़ जैसे मैं दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली वाइजैक में टूर करके आया हूँ, 7-8 दिन का लंबा टूर, तो ऑब्वियसली मैं एक बड़ा बैगेज लेके जा रहा हूँ, तो उस बैगेज में फिर ये आ जाएगा। इवन दो बैगेज का कहना आसान है, करना मुश्किल। आई एम स्टिल कन्फ्यूज्ड भाई। ये बात अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा तो कल को आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि करण भाई आपने बताया नहीं। कई बार माइंड में नहीं आता व्यक्ति के। इसको सेट करने के लिए लाइक पूरे बैग में एक प्रॉपर जगह बनानी पड़ेगी, ताकि जब बाइक पर बैग आता है तो वो डिसबैलेंस ना हो, बिकॉज टूल्स के बाद इसका वज़न है। और एक लास्ट चीज़ मैं बताना ही भूल गया, इस पूरे टूल के पीछे एक लाइक कोई प्लास्टिक सी स्लीव है, प्लास्टिक सा बोर्ड है, क्या है ये है इसके पीछे। तो जहाँ तक मुझे लगता है लाइक कॉमन सेंस है, हो सकता है इसके अलावा इसका कुछ और भी पर्पस हो। कमेंट सेक्शन में बताएं अगर ऐसा कुछ और पर्पस है, कि इसकी जो शेप है वो बिगड़े नहीं। हाँ, अगर मैं इसको निकाल देता हूँ तो मैं क्या कर पाऊँगा, जैसा फोल्ड मैं चाहता हूँ ये वैसा फोल्ड हो जाएगा। अभी मैं फोल्ड करने के में इंटरेस्ट नहीं हूँ। ये एक बड़ी कॉमन सेंस है। इस स्लीव को निकालते ही मैं इस पूरे टूल किट को अपने हिसाब से फोल्ड कर सकता हूँ। अभी मैंने इसको सिर्फ 2 फोल्ड में ही फोल्ड करा है। लाइक फर्स्ट फोल्ड तो एक फोल्ड में सिंगल फोल्ड ये हो गया जैसा ही इन्होंने दिखाया, और एक फोल्ड हो गया ये। दैट्स इट। सो दिस इज़ द एंटायर टूल किट सिनेरियो ब्रदर्स। आपके ऊपर है, आप इसको लेना चाहें ना लेना चाहें, अप टू यू। जितनी इसकी कमियां और खूबियां थी वो मैंने डिस्कस कर ली आप लोगों से। हो सकता है कोई कमी या पेशी मुझसे छूट गई हूँ, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, ताकि और भाइयों को ये बात पता चल सके कि इसमें क्या कमी या क्या खूबियाँ हैं। मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैंने इसको लिया। हाँ, अभी मैंने इसको हाईवे पे टेस्ट नहीं किया, बिकॉज़ इसको बैग में लगाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर मैं वो स्लीव निकाल लूँ, ये जो प्लास्टिक का ये शीट्स है, तो इसका फोल्ड बढ़ जाएगा। अभी मैंने इसको एक रफ़ तरीके से डाला है, क्योंकि कई टूल्स जो हैं वो अभी लूज़ हैं इसमें, बट क्योंकि इसमें मैग्नेट है तो ये कहीं नहीं जाएगा। ये देखो, ये चिपक रहा है इसमें। तो मैं इसको भी एक रीसेट करूँगा कि लाइक क्या इसका कोई प्रॉपर तरीका है लगाने का, अगर है तो वो क्या है। और बात करें इसके रेट की, वेल इसका रेट जो है मैंने इसका कागज़ फेंका नहीं है ताकि दोस्तों को मैं दिखा पाऊँ। तो बॉस, इसका जो रेट है ये है 1599 का, 1599 रुपये का है ये। और ये वाया टेरा की वेबसाइट से ही आप लें। तो वाया टेरा की खास बात ये है कि वो अपने आइटम्स पर लाइफ टाइम रिपेयर की गारंटी देते हैं। 1 साल की फ्री वारंटी गारंटी तो 1 साल की होती है, बट सपोज स्टिचिंग में या कोई और डिफेक्ट आ गया 1 साल के बाद, तो वो पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चार्जेबल है। बट द थिंग इज़ कि दिल्ली में कोई नहीं है इसको रिपेयर करने वाला, और मैं चाहूँगा भी नहीं कि मैं लोकल मोची को कहूँ कि भैया इसको सिल दे। तो ये 1599 1600 रुपये का है, ये आपको दिख गया होगा ये रहा। और दैट्स ऑल गाइज, इसमें बताने लायक बातें इतनी ही थी। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो भाई कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कोई क्वेरी है कि नहीं। हम भी काम धंधे वाले आदमी हैं, और जैसे ही फ्री टाइम मिलता है हम अपने चैनल पे लोगों के क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देते हैं। सो दैट्स दैट, थैंक्स। सो दैट्स दैट गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। और जल्दी ही मैं अपने दिल्ली वाइजैक का जो टूर है और दिल्ली पुणे का जो टूर है उसको अपलोड करने वाला हूँ। वो वीडियो एडिटिंग होने में काफ़ी टाइम लग गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। दिल्ली और गुवाहाटी जो मैं गया था वो मैंने किया था अभी जो दिसंबर गया है 2021 का, और अभी मार्च में मैंने दिल्ली वाइजैक का टूर किया है। और दोनों ही वीडियो, क्योंकि मैं भी वर्किंग प्रोफेशनल हूँ इसलिए टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाता हूँ, तो उन वीडियो को थोड़ा सा एडिट करके मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा। तो बने रहिए बाइकोनॉमी एक्सप्रेस पे। बाय।